अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा जो टाइटल आपने देखा होगा तो इस पे बात करते हैं कि जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है उससे जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कैसे उसको थ्रेट है, और जो पाकिस्तान का अगर हम एक केस स्टडी लें तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं और ओवरऑल फिर पाकिस्तान के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ। ये 2015 में जो स्टेटिस्टिक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो 2015 में 89% लोग जिनसे ये एक सर्वे किया गया, एक कंडक्ट किया किसी ने, और ये एक बड़ी अथेंटिक आपके सामने जो जो वेबसाइट भी है, इस पे आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया के सर्वेज आते हैं। तो 89% लोग ये कहते हैं कि हम फाइट करेंगे अगर हमारे मुल्क के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, या हम अपने मुल्क को बचाने के लिए फाइट करेंगे अलॉन्ग विद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है। और पाकिस्तान टॉप पे है। और फिर आप ये पूरी लिस्ट आप देख रहे होंगे, ये 2015 का सर्वे है, आज 2023 है। तो यही सर्वे अगर आज दोबारा किया जाए तो ये आपको रिड्यूस होती हुई, कम होती हुई नज़र आएंगी वैल्यूज़। ये जो लोग पहले विलिंग थे, उसकी वजह क्या है? हाइपर ग्लोबलाइजेशन। जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है, ये तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी है या एआई है, इसके थ्रू तेज़ी से जो इंटरकनेक्टेड हो गए लोग, हम एक ग्लोबल विलेज बन गए। तो अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे पूरी दुनिया देख सकती है, आप भी यही काम कर सकते हैं, हमें एक्सेस है इन्फॉर्मेशन तक। तो ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से मुमकिन हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमें चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी का फिर इसी चीज़ का इम्पेक्ट अब पड़ रहा है नेशनलिज्म के ऊपर, जो कौमियत थी। तो अब नेशनलिज्म को छोड़कर तो अब आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इम्पैक्टफुल हो रहे हैं ज़्यादा। कोई भी एक इंडिविजुअल आप ले लें तो वो एक सिटीज़न, उसकी बात पूरी दुनिया तक जा रही है, तो उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और उस एक्शन के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जिस तरह यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके ऊपर कंट्रोल आ गया मल्टी नेशनल्स का। जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, TNCs हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट्स थी वो अपना एजेंडा ऑफ कोर्स अभी भी पूरा करने की वो पूरी कोशिश कर रही होती हैं। जिस तरह जो सेलिब्रेशंस होती है, कोई भी फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं मुल्क में, या स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है जैसे पाकिस्तान में, तो एक यूनिटी के तौर पे देखा जाता है। या आप 14 अगस्त देखें, 23 मार्च देखें, जो मेन डेज हैं, या ईद देखें, जिसमें सारी नेशन इकट्ठी होती है। लेकिन इसमें भी अब आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 ये चीज़ भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो उसमें पूरी नेशन, चाहे किसी को क्रिकेट आता है नहीं आता, वो मैच देखता था। लेकिन आज वो हालात नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। उस तेज़ी ने ये सारे कल्चर चेंज किए, ना कि पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के। तो स्टेट क्या करती है? ऑन द अदर हैंड, जो रियासत होती है वो इसको ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ज़्यादा है। मुझ जैसा बंदा जिसको शायद ज़िंदगी में कभी मौका ना मिलता अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने का, वो भी पहुंचा सकता है। अब कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं है, आप हर चीज़ तक आपको एक्सेस है, तो अब आप क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो जो नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म आपको पता होना चाहिए, जो नेशनलिज्म जो उसकी डेफिनेशन, उसमें कल्चर, एक लैंग्वेज, जो आर्ट्स, जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके कम्बिनेशन से एक नेशन बनती है। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब जा रही है बात ग्लोबल सिटीज़न के ऊपर। तो अब हर बंदा एक अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न कंसिडर कर रहा है, और ये भी एक एजेंडा है, पूरी दुनिया में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसका मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन की जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो अगर आप स्टडी करें तो हर इंडिविजुअल, उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी ज़्यादा मैटर कर रही है एज़ कम्पेयर टू नेशनल ऑफ अ स्टेट। कि मैं अगर एक पाकिस्तानी हूँ तो उससे ज़्यादा मुझे मैं अब देखूँगा जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो जो मेरे एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं।
जो नेशन हुड से निकल के वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इस तरह कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हर स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है आजकल। तो ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाएं तो आपको पता चल जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और इसको आप बड़ा इजीली कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी को तो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा गया है। लेकिन अब ये कंट्रोल करना मेरे हिसाब में, जो मैं अपना अगर इसको कंक्लूड करूं, तो यूजिंग फोर्स बहुत ही मुश्किल काम है ये कि अब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जो नेशंस हैं या स्टेट्स हैं वो फेलियर की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि अगर आप जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू आप एजुकेट करें, और उसको एजुकेट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कंट्रोल करके तो प्रोपोगेट किया जाता है। प्रोपोगेंडा जो मुहिम शुरू की जाती है किसी भी स्टेट की तरफ से, तो वो इंतहाई अगेन ख़तरनाक हो जाती है कि लोगों का एतबार ही उठ जाता है कि हमारे साथ तो सब झूठ बोला जा रहा है। तो बहरहाल नेशंस रहती हैं, बॉर्डर्स भी डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई को कम करने के लिए बड़ा केयरफुली गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ हाइपर ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। तो इसको भी आप देखते रहें, करंट अफेयर्स ज़रूर देखें और एनालाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।